उसकी किडनी भी निकाली है, वो भी ऊन ने निकाली है। आँख निकाली है, वो भी ऊन ने निकाली है। जो भी चीज़ बच्चादानी निकाली है, वो भी उनने निकाली है। भाई उसने दुकान में तो जहर खरीदा है, भाई पिया है, आत्महत्या करी है। फिर ऐसी रिपोर्ट आई है भाई कुत्ते खा गए उसकी लाश। भाई कुत्ते खा गए तो यहाँ से क्यों कटी? घटना की पृष्ठभूमि 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा, जो सिंघानी, भिवानी की रहने वाली एक प्ले स्कूल टीचर थी। 11 अगस्त को स्कूल छोड़कर पास के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के बारे में जानकारी लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को उनका शव खेत में मिला। गले पर कटने के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका उत्पन्न हुई। पुलिस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया और जनता का आक्रोश। केमिकल कैसे गिरा? देखा था? क्या? बिटिया को देखा एक बार भी? हाँ, लाश ने तो देखा था। वो बड़े लोग हैं, मेरे ज़्यादा बोला नहीं जाता जी मेरा ना। मेरे को पूरी इतनी शरीफ थी, इतनी शरीफ थी, उसने ऊन ने इसी बुरी हालत करी है। पुलिस ने शुरुआती मिसिंग कंप्लेंट को भाग गई के रूप में कम गंभीरता से लिया था, जिससे मनीषा के परिजनों का गुस्सा बढ़ा। पूरे इलाके में प्रदर्शन हुए, लोग रोड जाम कर रहे थे। किसानों ने महापंचायत बुलाई और न्याय तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़कों पर मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगे। आत्महत्या वो करी है, बलात्कार भी करे है, उसमें रिपोर्ट में बलात्कार नहीं आ रहा है। ये है ना वो मोटी मोटी मिनिस्टरों की लड़की है, जब ये न्याय नहीं हो रहा। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। प्रशासनिक कार्रवाई और इंटरनेट प्रतिबंध। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनबीर सिंह का तबादला और 5 पुलिसकर्मियों का निलंबन आदेशित किया। तनाव बढ़ने पर सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट, मोबाइल, एसएमएस और डोंगल सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी, जबकि वॉइस कॉल सेवा बनी रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत का स्वरूप। रोहतक पीजीआई में दूसरे पैनल द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर के अंश मिले बताए गए और घाव जंगली जानवरों द्वारा काटे गए लगते हैं। तेजधार हथियार का निशान नहीं पाया गया। यौन शोषण के सबूत नहीं मिले। पुलिस ने आत्महत्या की भी संभावना जताई। कथित सुइसाइड नोट और कीटनाशक खरीदने के सबूत का हवाला देते हुए परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या माना और एआईएमएस में पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग ठोस तरीके से की। सीबीआई जांच का ऐलान। जनता और परिवार के दबाव के बाद सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का ऐलान किया, जिससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का इतना प्रेशर है, 7.5 का कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। और ये मान के चलो कोई भी बंदा अगर जानवर किसी चीज को नोचेगा तो वो इस हालात में नहीं देख सकते हम। अंतिम संस्कार की स्थिति। परिजन पहले आखिरी संस्कार से इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में एआईएमएस इलाज के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ और सभी इलाके में भारी शोक दिखाई दिया। उसका जो पूरा जो फेस का जो मांस है वो बिल्कुल खत्म था। ओनली उसका बहन का जो जबड़ा था वो जबड़ा जबड़ा दिखाई दे रहा था। और इस केस को जैसे जली हुई बॉडी होती है हमारी, 2-3 दिन के बाद उसकी खाल जैसी टाइट हो जाती है, इस प्रकार की उस डेड बॉडी की हालत थी। तो मतलब कोई भी बंदा ये साफ साफ नजर, आम आदमी, अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और मनीषा के दादाजी के चेहरे का दर्द, उनकी आवाज़ की तकलीफ, उनकी बेबसी, अपनी बच्ची का आखिरी समय पर फेस भी नहीं देख पाना, क्योंकि फेस सारा डिस्ट्रॉय था। मनीषा का क्षतिग्रस्त था, फेस पर आंखें भी नहीं थी। कैसे लड़े सिस्टम से,
जो खुलेआम भेड़िया है घूम रहे हैं उनसे कैसे लड़े। मनीषा के दादाजी कह रहे हैं कि बड़े मिनिस्टर के लड़के हैं, आम इंसान गरीब इंसान उनसे कैसे निपटेगा। और आपको तो पता है दोस्तों इस देश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जिसके पास जितना रसूख, जो जितना पावरफुल, कानून उसके ही दरबार पे सर झुकाता है। जो सरकार कहती है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बचाए सरकार हम बेटी। माँ बाप बेटी पैदा होने से नहीं डरते, माँ बाप इस वजह से डरते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो खुलेआम राक्षस घूम रहे हैं और सरकार में इतना दम है नहीं कि उन्हें पनिश कर सके। इसी चीज़ का वे फायदा उठाते हैं।